वलीद वो अजीम शख्सियत, उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने अपने पूरी जिंदगी में 125 जंग जीती हैं। कुछ ईसाई किले का मुहासरा कर रहे थे, किला फतह ही नहीं हो रहा था। फिर लोग कहते हैं ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है झंडा फतेह की गाड़ के आता है, लिहाजा इससे कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम इस पर आसानी से आज़ीज़ व काबिज हो जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तमाम ईसाई अपने कादरी तमाम अपना अंदर आपस में मशवरा कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो जो कादरी था वो कहता है मेरे पास एक आइडिया आया है, चलो ये इसमें आजमाया जाए। कहा क्या तरीका है, किससे पर हम आसानी से हाजिर काफिर जो लौटाएंगे। तो ये कहता है कि मेरे पास तरीका ये है कि जाओ खालिद बिन वलीद से कह देना, ऐ खालिद बिन वलीद हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते हैं, हम तुमसे कोई लड़ाई नहीं लड़ने चाहते हैं, बल्कि 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर जाना, अपने सिपह सालारों के साथ चले आना, अपने लश्करियों के साथ चले आना और किले के फाटक पर अगर सही सलामत पहुंच गए तो ये किले की चाबी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कादरी ने कहा आखिर करना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो, वो तो आसानी से कहा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम शहर के तमाम खूबसूरत लड़कियों को, तमाम सोना चांदी के ज़ेवरात को इस बाजार में लाकर बिछा देंगे, तमाम खूबसूरत लड़कियों को नंगा आधे लिबास में खड़ा कर देंगे। नौजवान है, नफ्स भड़कता है, नौजवान जैसे नफ्स भड़केगा वो औरतों में और माल लूटने में लग जाएंगे, फिर हम इन पर आसानी से आज़ीज़ काज़िज़ हो जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कादरी आपस में मशवरा कर रहे हैं। फिर खालिद बिन वलीद के पास जाते हैं और कहते हैं ऐ खालिद बिन वलीद हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे कोई जंग नहीं करना चाहते हैं, बल्कि 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजरते हुए अगर सही सलामत किले के फाटक तक पहुंच गए तो ये किले की चाबी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खालिद बिन वलीद ने कहा हमें मंजूर है। फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद आका लश्करियों को कहते हैं ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, जहां जंग नहीं करनी है, जहां लड़ाइयां नहीं करनी है, बल्कि उन्होंने एक ही शर्त रखा है इस बाजार से गुजर के किले के फाटक तक पहुंच जाना है, उसके बाद किले की चाबी हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन कोई ना कोई साजिश तो होगी, कोई ना कोई हरबा तो होगा, हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तीसरे दिन के बाद जब खालिद बिन वलीद अपने लश्करियों के साथ बाजार से गुजर रहे थे, अभी पहला कदम रखा था बाजार के अंदर कि खालिद बिन वलीद की नजर उन नौजवान लड़कियों पर पड़ती है जो नंगी लड़कियों को लाके खड़ा किया था। ऐसी पड़ी, खालिद बिन वलीद पलट गए और अपने लश्करियों से कहते हैं ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर आज तुम्हारा कदम फिसल गया तो सुबह क़यामत तक अल्लाह की तुम पर फटकार होगी, लानत के फूल बरसाए जाएंगे, और अगर जमा रहा तो सुबह क़यामत तक अल्लाह के रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान लश्कर कहने लगे हमें करना क्या है, हमें किस इम्तिहान में देना है, इम्तिहान देने का तरीका क्या है, हम इम्तिहान में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद ने कहा करना कुछ नहीं है, बस हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लो। तो लश्करियों ने कहा वो तो हम करते हैं, हमें यहाँ क्या करना है। खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है कि जब मदीने के बाजार से गुजरते थे तो अपनी निगाहें झुका के जाया करते थे, बस इसी सुन्नत पे अमल कर लो, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख निगार कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद की तकरीर उन नौजवान के ऊपर ऐसी असर कर गई कि अगर उनके सर पे अंडा रख दिया जाता ना तो अंडा भी नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना इधर हिलाए, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, बल्कि बराबर अपनी जमीन पर निगाहें झुकाए हुए जा रहे थे और तेजी के साथ किले के फाटक तक पहुंच गए। कादरी ने कहा लग गए होंगे और तो से भिड़ गए होंगे, चलो उन पर आसानी से हम हमला कर सकते हैं, अब तो भिड़ गए होंगे। लेकिन जब किले के बाहर निकल कर देखते हैं कि खालिद बिन वलीद का लश्कर सीधा किले की तरफ आ रहा था, किले के उसने वादे जब खालिद बिन वलीद का लश्कर वहां
पहुंचा तो वादे के मुताबिक कादरी ने चाबी किले की से कहा, जो खालिद बिन वलीद के पास गोद में डाल दिया और कहा, ए खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है ये इंसान है या फरिश्ते हैं, इनके नफ्स है या नहीं है, इनके ख्वाहिशात है या नहीं है। तो खालिद बिन वलीद ने क्या इतना प्यारा जवाब देते हैं, वो हमारा ईमान होना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा, नादान, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हो। वो आंखों को दुनिया को उसने क्या खरीद सकता है जिस आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी ये हमारे नौजवानों के साथ अमल किया जा रहा है। नंगी औरतों को तो नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए मोबाइल में, और आज हमारे नौजवान के हाथ में मोबाइल है, वो सोचते हमें कौन देख रहा है। रात की तारीखी में बैठकर अपने आंखों का सौदा करते हैं, अंधेरे छुपे हुए हरकतों में अपने आंखों का सौदा करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी हरकतें हमारे भाई से पोशीदा है, हमारे माँ बाप से पोशीदा है, हो सकता है तुम्हारे रिश्ते से पोशीदा हो, लेकिन याद रखना वो अल्लाह है। अगर तुम चट्टान के अंदर भी जा करके गुनाह करोगे तो अभी कल क़यामत का दिन दिखाया जाएगा। ऐसे ही एक और वाक़या आपके सामने पेश करता चलूं। सलाहुद्दीन कलियबी की एक हिकायत है। सलाहुद्दीन कलियबी लिखते हैं कि 3 नौजवान लड़के एक जालिम बादशाह की कैद में आ गए, और जब जालिम बादशाह ने उन तीनों नौजवानों को कैद किया, कैद करने के बाद कहता है कि तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दो, हमारे दीन में आ जाओ, तुम्हें सीमे सालार बना लूंगा, तुम्हें वजीर बना दूंगा। लेकिन ये तीनों रसूलुल्लाह के दीवाने थे। इन्होंने कहा, नहीं, हम अपने आका का दीन नहीं छोड़ सकते हैं। तो इतने में बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कहा, जल्लाद को बुलाओ। एक बड़ी कढ़ाई मंगाया, उस कढ़ाई में तेल डाला और खौलते हुए तेल में बड़े भाई को डाल दिया। खौलते हुए तेल में बड़े भाई को डाला। जैसे ही बड़े भाई को तेल में डाला, उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। दोनों भाई अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। अब बादशाह ने पूछा, अब तुम दोनों का क्या राय है, हमारे दिन में आना चाहते हो या नहीं? तो दोनों भाइयों ने कहा, अब तो तुम हमारा इम्तिहान और भी ज्यादा सख्त कर दिए हो। अब तो ना मैं अपने आका को धोखा दे सकता हूँ, ना अपने शहीद भाई को धोखा दे सकता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बादशाह ने कहा, दूसरे भाई को भी डलवा दिया। अब जो सबसे छोटा था वो 22 या 25 साल की उम्र का था। जब उसकी बारी आई तो जो उस वक्त का वजीर था, बादशाह का चालाक, वो कहता है, हुजूर इसको हमारे हवाले कर दे, इसे 1 महीने में चेंज करके लाके दूंगा। बादशाह ने कहा, ले जा, चेंज करके लेकर आ जा। वो चेंज करने का मतलब उसने ये कहा था कि उसके घर पे एक नौजवान लड़की थी जिसके शादी के पैगामात बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ से आते थे। वो लेकर जाता है वजीर और अपने घर में रखता है और अपने बेटे से कहता है, ऐ बेटी, तुझे अपने बाप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे इस नौजवान का दिल जीत कर लेकर आ, जो चाहे बादशाह से तुझे दिला दूंगा। लड़की कही, ये तो मेरे चुटकी का कमाल है। जिसके पास इश्क होता है उसे लगता है कि सारी दुनिया मेरे कदमों में है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये आमिना के लाल का दीवाना है। इसके आंखों में जमाले मुस्तफा बस रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसे एक कमरे में रखा। रात की तारीखी होती, लड़की उससे कमरे में आती। जैसे ही कमरे में आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता और सजदे में चला जाता। फिर लड़की जाते से उठा लेता और रोज आती और रोज मांगे चली जाती। महीना गुजरने को आया, लड़की को गुस्सा आया। वो कहने लगी, ऐ पत्थर दिल के लड़के, जरा उठ, मेरे हुस्न को देख तो ले। यहाँ मेरे हुस्न को देखने के लिए बड़े बड़े शहरों के पैगामात आते थे।
وہ نوجوان کہتا ہے اے لڑکی چلی جا، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 سر اٹھائے جب اتنے بدنی بات نوجوان نے کہا تو اس لڑکی نے کہتی ہے تجھ میں غرور کتنا کیوں ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، جو غیر محرم ہے میں غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تو چلی جا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لڑکی نے فوراً کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرا آقا بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے۔